बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना टूट गया। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो सपना देखा था, वो चाहते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन कल साफ तौर पर केंद्र ने बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि बिहार को कभी भी किसी भी कीमत पर विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग लगातार बिहार से उठ रही है, उस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। कल दोनों ही सदनों में बिहार के सांसदों ने ये सवाल उठाया, ये मांग उठाई कि आप बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए, लेकिन साफ तौर पर केंद्र ने इनकार कर दिया। केंद्र ने कहा कि बिहार उस मापदंड पर खरा नहीं उतरता जिस मापदंड के आधार पर हम विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। इससे पहले 2012 में भी रिपोर्ट सौंप दी गई है। 2012 के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने ये फैसला सुनाया कि बिहार को कभी भी किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। हम आपको बता दें कि आखिर बिहार को क्यों नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, क्या इसके पीछे की वजह है, कौन सा वो मापदंड है जिस पर बिहार खरा नहीं उतरता और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी भी नहीं मिल सकता। बताते चले हम आपको कि दरअसल राज्य को विशेष दर्जा कैसे मिलता है। तो साल 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की बैठक में पहली बार ये मुद्दा उठाया गया। इस दौरान DR गाडगिल समिति ने देश में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता आवंटन को लेकर फॉर्मूला पेश किया। इससे पहले राज्यों के बीच धन बंटवारे से जुड़ा कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं था। ऐसी स्थिति में योजना के आधार पर अनुदान दिया जाता है। एनडीसी से गाडगिल फॉर्मूला को मंजूरी मिल गई, जिसमें असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवें वित्त आयोग ने 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें कुछ इलाकों की ऐतिहासिक पिछड़ेपन की पहचान की गई। ऐसे में कुछ वंचित राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स छूट जैसे लाभ भी मिले। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता मुहैया कराई। इस तरह 2014 से लेकर 2015 वित्तीय वर्ष एक विशेष दर्जे वाले 11 राज्यों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिले। हालांकि 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को गठन किया गया। इसके बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू की गई, जिससे गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित अनुदान बंद हो गया। इसके बजाय विभाज्य पूल से सभी राज्यों को हस्तांतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें साल 2015 में प्रभावी हुई। इसके तहत पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए स्पेशल कैटेगरी को समाप्त किया गया। इससे सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के जरिए भरा जाए। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। बाद में 15वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 41% कर दिया। इस तरह ये प्रावधान जारी रखा गया ताकि SCS का विस्तार किए बिना संसाधन अंतर को कम किया जा सके, सभी राज्य एक साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। बता दें कि इस प्रश्न पर लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार को इनकार को लेकर कुछ वजहें बताई। उन्होंने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इसमें पर्वतीय एवं दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रही। चौधरी ने कहा कि फैसला उक्त सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। साफ तौर पर पंकज चौधरी ने बता दिया कि बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके पीछे की वजहें बताई गई। उन्होंने कहा कि बिहार उस मापदंड पर नहीं खरा उतरता जिस मापदंड के आधार पर केंद्र राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देता है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो सपना चकनाचूर हो गया। बिहार के युवा, बिहार में रहने वाले
जितने लोग हैं उनका सपना अधूरा रह गया, खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि बिहार को अब कभी भी किसी भी कीमत पर केंद्र विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।